किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। इससे पहले कि आप अपने गेहूं के खेत में पानी लगाएं, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिए, वरना बहुत पछताओगे। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की पूरी 140 से 145 दिनों की फसल की जीवन चक्र में सिर्फ एक गलत सिंचाई, जी हां, सिर्फ एक गलती आपके 30 क्विंटल प्रति एकड़ के उत्पादन को सीधा 25 क्विंटल पर ला सकती है। सोचिए, आपकी महीनों की मेहनत, हजारों रुपयों की खाद और दवाई, सब कुछ खेत में खड़ा है। बालियां शानदार दिख रही हैं, लेकिन कटाई से ठीक 20 दिन पहले आपकी एक छोटी सी चूक से पूरी फसल जमीन पर बिछ जाए और दाना काला पड़ जाए, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आज का यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपकी फसल के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। आज मैं आपको कृषि विज्ञान की उन गहराइयों में लेकर चलूंगा जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाती। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन मिस की, तो हो सकता है आप अनजाने में अपने खेत में वो गलती कर बैठें जो इस साल हजारों किसान करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अंत तक रुके रहे, तो मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसा सीक्रेट जादुई टेस्ट बताऊंगा, जिसे करके आप बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने नाखून से ये पता लगा लेंगे कि पानी देना है या बस अब रोक देना है। तो चलिए मुनाफे के इस सफर को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके इंडियन फार्मर चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की उस स्टेज की जिसे मेक और ब्रेक स्टेज कहा जाता है, यानी या तो दाना सोने जैसा चमकेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विलन है तापमान और पानी का ये खेल ही तय करेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले विज्ञान को समझिए ताकि आप तुक्के में खेती ना करें। गेहूं की फसल जब 115 से 130 दिन की होती है, तो वो मिल्किंग स्टेज यानी दुग्ध अवस्था से निकलकर डफ स्टेज यानी दाने में आटा पड़ना की तरफ बढ़ रही होती है। इस समय पौधे की जड़ें कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि पौधे का सारा ध्यान और सारी ताकत जड़ों से हटकर बालियों में दाना बनाने पर लग जाती है। बालियों का वजन बढ़ जाता है और तना ऊपर से भारी हो जाता है। अब यहाँ आती है पहली और सबसे खतरनाक सावधानी, जिसे 90% किसान नज़रअंदाज करते हैं। वो है हवा का पैटर्न और मिट्टी की पकड़। रिसर्च बताती है कि मार्च के महीने में चलने वाली पछुआ हवाएं गेहूं की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खेत में पानी लगाते हैं, तो मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं। गीली मिट्टी जड़ों को पकड़कर नहीं रख पाती। अब अगर आपने पानी लगाया और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो गई, तो लॉजिंग तय है। फसल का गिरना सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक आर्थिक आपदा है। गिरा हुआ गेहूं प्रकाश संश्लेषण बंद कर देता है, जिससे दाना सिकुड़ जाता है। हार्वेस्टर उसे उठा नहीं पाता और चूहे उसे कुतर देते हैं। तो पहली सावधानी ये है, अपनी जेब से मोबाइल निकालें और मौसम वाला ऐप देखें। अगर अगले 3 दिनों में तेज हवा या आंधी की भविष्यवाणी है, तो अपने हाथ बांध लें, पानी मत लगाएं। याद रखें, थोड़ा सूखा गेहूं 10% उत्पादन कम देगा, लेकिन गिरा हुआ गेहूं 50% उत्पादन खा जाएगा। अगर पानी लगाना बहुत ज़रूरी ही है, तो शाम के समय का इंतज़ार करें। शाम को 3 से 4 बजे के बाद अक्सर हवा शांत हो जाती है। रात में सिंचाई करें ताकि सुबह तक पानी ज़मीन में समा जाए और मिट्टी थोड़ी टाइट हो जाए। ये रिस्क मैनेजमेंट ही असली खेती है। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी की, जहां अक्सर किसान भाई ज्यादा प्यार में नुकसान कर बैठते हैं। ये है सिंचाई की गहराई और तरीका। हम सोचते हैं कि आखिरी पानी है, चलो खेत को भरकर छक कर पानी दे देते हैं ताकि कटाई तक नमी बनी रहे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस समय गेहूं को पानी की जरूरत है, लेकिन बाढ़ की नहीं। अगर पानी खेत में एक दिन से ज्यादा भरा रह गया, तो दो भयंकर चीजें होंगी। पहली, रूट रेस्पिरेशन यानी जड़ों की सांस रुक जाएगी। इस उम्र में जड़ें वैसे ही कमजोर होती हैं, पानी भरने से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और पौधा पीलेपन का शिकार होकर समय से पहले पकने की एक्टिंग करने लगेगा। दूसरी समस्या है फंगस। नमी और गर्मी का मिलन फंगस के लिए स्वर्ग होता है, जिससे करनाल बंट या ब्लैक पॉइंट जैसी बीमारियां दानों का रंग खराब कर देंगी। मंडी में काला दाना देखते ही व्यापारी भाव गिरा देगा। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ हल्की सिंचाई करनी है। अगर आपके खेत में क्यारियां हैं, तो पानी को तेजी से दौड़ाएं। एक क्यारी पूरी भरने का इंतजार ना करें। पानी आधा पहुंचते ही नाका काट दें, बाकी जगह नमी अपने आप पहुंच जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ मिट्टी के ऊपरी 6 इंच में नमी बनाना है। स्प्रिंकलर वाले किसान भाई ध्यान दें, अगर तेज धूप है तो दिन में स्प्रिंकलर न चलाएं। इससे पत्तियों पर लेंस इफेक्ट बनता है और पत्तियां झुलस सकती हैं।
साथ ही स्प्रिंकलर से बालियां भारी हो जाती हैं, जिससे फिर वही गिरने का डर पैदा होता है। इसलिए संयम ही सफलता की कुंजी है। तीसरी सावधानी में हम बात करेंगे उस जहर की जो आप अनजाने में अपनी फसल को दे देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरिया की। कई बार खेत में हल्का पीलापन देखकर किसान भाई आखिरी पानी के साथ यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बालियां निकलने के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल फसल के लिए आत्महत्या समान है। इस समय नाइट्रोजन देने से पौधे में फिर से नई वानस्पतिक वृद्धि का जोश आ जाता है। तना कोमल और रसीला हो जाता है, जिससे वो वजन नहीं झेल पाता और गिर जाता है। इसके अलावा दाने में स्टार्च की जगह प्रोटीन बढ़ने लगता है, जिससे दाना पिचक सकता है। तो फिर डालें क्या? इस समय आपके गेहूं को जिस संजीवनी बूटी की जरूरत है वो है पोटाश। अगर आपने बुआई के समय पोटाश नहीं डाला था या रेतीली जमीन है तो NPK 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का स्प्रे आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। 1 किलो NPK 0050 को 150 लीटर पानी में घोल मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। पोटाश का काम है पत्तियों में बने भोजन को खींचकर दाने तक पहुंचाना। ये दाने को मोटा, चमकदार और वजनदार बनाता है। साथ ही पोटाश तने को सख्त करता है, जिससे गिरने की समस्या कम होती है। और एक प्रो टिप जो बहुत कम लोग बताते हैं, अगर तापमान अचानक बढ़ रहा है, हीट वेव चल रही है, तो NPK 0050 के साथ आप 100 ग्राम बोरॉन 20% वाला मिला सकते हैं। बोरॉन परागण और दाने भरने की प्रक्रिया को सुचारू रखता है। भले ही बाहर लू चल रही हो, ये स्प्रे आपके दाने को टर्मिनल हीट स्ट्रेस यानी गर्मी से सूखने से बचाएगा और दाना पूरा वजन लेगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, मैं आपको उस सीक्रेट और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले चलता हूं, जो ये तय करेगा कि आपको पानी लगाना भी है या नहीं। बहुत से किसान भाई बस पड़ोसी को देखकर पानी लगा देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। आपके खेत की मिट्टी अलग है, आपकी वैरायटी अलग है। आपको करना है मिट्टी का लड्डू टेस्ट और दाने का नाखून टेस्ट। सबसे पहले खेत के बीच में जाएं, 4 इंच नीचे की मिट्टी उठाएं। अगर उसका लड्डू बन रहा है और हथेली गीली हो रही है, तो कसम खा लीजिए कि पानी नहीं लगाएंगे, चाहे पड़ोसी कुछ भी करें। मिट्टी में नमी मौजूद है, जो अगले 12 दिन के लिए काफ़ी है। अब आते हैं उस नाखून टेस्ट पर। बाली से एक दाना निकालें, उसे अपने नाखूनों के बीच दबाएं। यहाँ 3 स्थितियाँ होंगी। पहली, अगर दबाने पर दूध जैसा सफ़ेद तरल निकलता है यानी मिल्किंग स्टेज है, तो पानी की सख्त ज़रूरत है, हल्की सिंचाई ज़रूर करें। दूसरी स्थिति, अगर दाना दब रहा है लेकिन अंदर से पनीर जैसा मुलायम है यानी सॉफ्ट दफ स्टेज है, तो भी हल्की सिंचाई की जा सकती है, अगर मौसम शुष्क है। लेकिन तीसरी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर दाना नाखूनों से दबाने पर सख्त है, दब नहीं रहा या कट की आवाज़ के साथ टूट रहा है और उसका रंग हरे से सुनहरा हो चुका है यानी हार्ड दफ स्टेज है, तो सावधान, अब पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है। इस समय पानी देने का मतलब है कटाई में 10 दिन की देरी, हार्वेस्टर का गीले खेत में फंसना और दाने की चमक खोना। पौधे ने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है, अब उसे सूखने दें। ये वो समय है जब आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है और विज्ञान की सुननी है। किसान भाइयों, याद रखिए, खेती में ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। सही समय पर रुक जाना भी एक समझदारी है। गेहूं की ये आखिरी सिंचाई सिर्फ पानी देना नहीं है, बल्कि पिछले 4 महीनों की आपकी मेहनत को बचाने की आखिरी कोशिश है। हवा का ध्यान रखें, यूरिया से बचें, पोटाश का सही इस्तेमाल करें और दाने की अवस्था को पहचान कर ही निर्णय लें। अगर आपने आज बताई गई इन बातों का पालन कर लिया, तो यकीन मानिए, जब आप अपनी ट्रॉली लेकर मंडी जाएंगे तो आपका गेहूं सबसे अलग चमकेगा और तुलाते समय वजन भी आपकी उम्मीद से ज्यादा निकलेगा। मैं चाहता हूं कि भारत का हर किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे और अपनी आय बढ़ाए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपका या आपके किसी साथी किसान का फायदा हो सकता है, तो इसे शेयर करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फसल की निगरानी करते रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और हाँ, SK इंडियन फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।